सर और फंक्शन में जो एडवांस्ड फीचर में कॉल बाय रेफरेंस लिखवाए थे उसको नहीं बताइएगा। इसके बारे में हम कुछ जवाब दिए थे। कौन लड़के को याद है वो बताएंगे। इसके बारे में हम क्या बोले थे? बोले थे, जब पॉइंटर पर आइएगा तब। हाँ देखिए, ये सबसे तेज स्टूडेंट हैं। उस समय हम बोले थे कि सेकंड वाला एक्चुअली में जो कॉल बाय रेफरेंस जो फीचर है ना, अच्छा फीचर, एडवांस फीचर, वो जब तक हम लोग पॉइंटर नहीं पढ़ेंगे ना तब तक वो कंप्लीट नहीं होगा। कहीं मतलब तब तक वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए पॉइंटर नाम के चैप्टर में हम इस कॉल बाय रेफरेंस को पढ़ाएंगे, इसका दूसरे एडवांस फीचर को। ठीक है, क्योंकि वो पॉइंटर पर आधारित है, उसी चैप्टर पर आधारित है। याद आया सबको? बात तो मेरा सब भूल जाते हैं, क्या बताएं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टोरेज क्लास। क्लासेस कर दीजिए क्योंकि बहुत तरह का होता है। ये हो गया चैप्टर का नाम। ठीक है, देखिए, स्टोरेज क्लास एक कहिए कि सी के अंदर की बात है ना। अंदर की बात का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई वेरिएबल वगैरह बनाते हैं, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हम इसको ऊपर लिखने दीजिए। हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इस तरह से, इंटीजर ए, ऐसे, है ना। जब प्रोग्राम को रन कराएंगे तो ये वेरिएबल बनेगा। ठीक है, तो आप लोग में से कोई बताएंगे कि ये वेरिएबल मेमोरी के किस जगह पर बनेगा या कौन सा मेमोरी में बनेगा? बताइए। रैम। किसमें? रैम में। हाँ, रैम में। जनरली होता क्या है, ठीक है, कि हर एक चीज टेम्पररी मेमोरी में बनते हैं, रैम में बनते हैं। जब प्रोग्राम रन करता है तो, एप्लीकेशन रन करता है तो, है ना, वो रैम को ही सबसे पहले घेरता है, रैम में ही जगह बनाता है। ठीक, लेकिन सी ऐसा लैंग्वेज है जो आपको दो जगहों पर, ठीक है, आपको वेरिएबल बनाने की फैसिलिटी देती है। मतलब जो भी वेरिएबल आप क्रिएट करेंगे वो दो जगहों पर बन सकता है, एक रैम में और एक दूसरा भी जगह है टेम्पररी मेमोरी, है ना। उसका नाम भी आप लोग सुने होंगे। अब वो होता है रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर कहाँ होता है? तो रजिस्टर को मान के चलेंगे कि वो प्रोसेसर में होता है ना। जैसे देखिए, जब भी आप कोई प्रोग्राम रन करा रहे हैं, कोई वेरिएबल डिक्लेयर किए, उसमें वैल्यू रखिए, लेकिन ठीक है, प्रोसेस होने के लिए वो कहाँ जाएगा? प्रोसेसर के पास, मतलब सीपीयू के पास। जब प्रोसेसर के पास जाएगा तो प्रोसेसर के पास भी तो क्षमता होना चाहिए ना, कि भाई जो डाटा आ रहा है उसको रख के प्रोसेस करे, करके फिर रिटर्न करे। जब उसके पास जगह ही नहीं होगा तो जो डाटा आ रहा है उसको प्रोसेस करेगा कैसे? उसको रखिएगा कहाँ पर? प्रोसेस कैसे होगा? है या नहीं सही बात? सही बात है? अरे बताइए। यस सर। तो हम कैसे माने कि सही बात है ना। तो आप पढ़े होंगे, ठीक है, कि भाई मेरे कंप्यूटर में 32 बिट प्रोसेसर है। कोई बोलेगा मेरे में 64 बिट प्रोसेसर है। कोई बोलेगा मेरे में 16 बिट प्रोसेसर है। ये सब क्या है? 32 बिट प्रोसेसर, 16 बिट प्रोसेसर, 64 बिट प्रोसेसर, ये सब के बारे में आप लोगों में से कोई बता सकते हैं ये सब क्या है? अरे ये सब नाम क्यों पढ़ा? 32 बिट प्रोसेसर है आपके, है ना, के लैपटॉप में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ समझाइए हम। एक बार में उतना बिट का काम परफॉर्म करेगा। हाँ, एक बार में 32 बिट डाटा को प्रोसेस करेगा। तो 32 बिट डाटा को वो प्रोसेस कैसे करेगा? इसका मतलब है कि उस प्रोसेसर के अंदर जो रजिस्टर लगा हुआ है ना, वो 32 बिट कैपेसिटी का है। समझ गए ना। अगर किसी प्रोसेसर का रजिस्टर 8 बिट कैपेसिटी का हो तो वो एक साइकिल में, एक बार में 8 ही बिट को प्रोसेस करेगा, है ना। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई मेरे लैपटॉप में ज्यादा से ज्यादा बिट प्रोसेसर हो, मतलब 64 हो,
128 हो, इस तरह से, ताकि वो एक बार में बहुत ज्यादा डाटा को प्रोसेस कर सके, जिससे कि मेरा कंप्यूटर फास्ट काम करे, है ना। जैसे मान लेते हैं किसी का 8 बिट प्रोसेसर है और किसी का 32 बिट प्रोसेसर है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि उसका रजिस्टर इस पहले वाले से 4 गुना ज्यादा है। मतलब जो 32 बिट का डाटा 8 बिट वाला प्रोसेस करेगा तो वो 4 राउंड में करेगा, है ना। जबकि 32 बिट का डाटा को प्रोसेस करने के लिए 32 बिट प्रोसेसर एक ही साइकिल में एक ही राउंड में कर देगा, तो फास्ट हो गया नहीं, है ना। हाँ, इसीलिए तो ये 32 बिट प्रोसेसर या 18 या 16 हो या 18 हो, 80 कुछ भी हो, ये उसके रजिस्टर की क्षमता को बताता है, समझ गए ना। तो सी में ये खासियत दिया गया है, सी बनाने वालों ने सी में ये एक बेहतरीन, है ना, मतलब कि चीज दिए हैं कि आप चाहें तो प्रोग्राम में ही ये बता सकते हैं कि भाई मेरा ये वेरिएबल जो है वो रैम में बने, भाई ये मेरा वेरिएबल जो है वो डायरेक्ट सीपीयू में बने, रजिस्टर में बने। आप ऐसा कर सकते हैं, है ना। लेकिन आप ऐसा करेंगे कैसे, ये कराएगा कौन, तो ये कराएगा स्टोरेज क्लास, ठीक है। ठीक, फिर स्टोरेज क्लास और क्या कराएगा आपको, अगर और हम कोई निखिल का ज्वाइन एक्सेप्ट करिए। निखिल का ज्वाइन कहीं नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, कहाँ भागे रहते हैं वो, सही टाइम पे आना चाहिए ना। निखिल कहाँ है, तो कुमार दिव्येश है। ठीक, अब एक चीज बताइए, दूसरा पॉइंट, अगर इस ए को हम प्रिंट करेंगे, इसमें कोई डाटा नहीं रखेंगे, तो क्या प्रिंट होगा बताइए। सिर्फ हम वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं टीजर है और उसके बाद ए को प्रिंट करा दिए, तो अब क्या प्रिंट होना चाहिए, गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू। अच्छा ठीक, क्यों जीरो क्यों नहीं, तो ये भी एक पॉइंट है। जीरो होगा कि गार्बेज वैल्यू होगा, इसका इनिशियल वैल्यू जब हम इसमें किसी भी तरह का वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो ये भी डिसाइड कौन करेगा, स्टोरेज क्लास। ये स्टोरेज क्लास ही बताएगा कि कब ए का वैल्यू, इनिशियल वैल्यू जब इसमें कुछ भी नहीं डालते हैं तो जीरो होगा, और कब इसका वैल्यू गार्बेज होगा, ठीक है। 2 पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट तो ये हुआ कि जो भी वेरिएबल हम लोग बनाते हैं वो रैम में बनेगा कि रजिस्टर में बनेगा, ये डिसाइड करने वाला कौन होता है, स्टोरेज क्लास, है ना। दूसरा डिसाइड ये करेगा स्टोरेज क्लास कि भाई इसका इनिशियल वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, गार्बेज होना चाहिए, ठीक। तीसरा एक और बात ये डिसाइड करता है, उसकी भी जिम्मेदारी इसी पर है, वो ये कि जब हम, ठीक है, इसको क्रिएट करते हैं, है ना, तो इसका स्कोप क्या होगा, मतलब ये क्या इसी ब्लॉक में ही इस्तेमाल होगा या सर सब किसी, ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, मैसेज कर रहा है सर। अरे ज्वाइन यहाँ पर आएगा मैसेज का तब ना ज्वाइन करेगा कैसे बात। बोला कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं सर। अरे हम एक्सेप्ट क्या करें, एक्सेप्ट करने के पहले ही वो भाग जाता है। मल्टीपल पीपल बाइंड हन वांट टू ज्वाइन, मनीषा, निखिल, सब ग्रुप बनाए हुए, ज्वाइन हुआ कि नहीं हुआ। देखिए फिर निखिल भाग गया, गोपनाथ वो तो अब ज्वाइन हो रहा है, सब लोग है ना एकदम मनमानी की है, जब मंजब आया जब मंजब गया। इस बार तो ज्वाइन कर लेते हैं, अगली बार से ज्वाइन करेंगे ही नहीं, क्लास जब भी स्टार्ट हो जाएगा कोई लड़का ज्वाइन नहीं करेगा। क्लास चला ना, ऐसे नहीं कि उठे पुठे पर पता चला कि उधर खेत में घूम रहे हैं, खेत में घूमते घूमते आ करके थोड़ा सा पढ़ लिए फिर निकल गए कहाँ, तो आम के बगीचा में।
ठीक है। तो तीसरा पॉइंट आता है जो स्टोरेज क्लास डिसाइड करता है वो ये कि इस वेरिएबल का स्कोप क्या होगा। स्कोप मतलब इसका कार्यक्षेत्र क्या होगा। कार्यक्षेत्र का मतलब होता है कि इसका जो पहुंच होगा वो कहां तक होगा, है ना। ठीक, ये भी डिसाइड करता है स्टोरेज क्लास कि इसी ब्लॉक में जो मेन बनाए हैं, देखिए इसको बंद कर दिए, इसी ब्लॉक में ये इस्तेमाल होगा या किसी दूसरे ब्लॉक में भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, है ना। ये सारा डिसीजन मेकर कौन है, स्टोरेज क्लास। और चौथा जो इंपॉर्टेंट बात है वो भी इसी पे निर्भर करता है कि ये वेरिएबल कब तक जिंदा रहेगा, कब ये खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसका लाइफ भी डिसाइड करता है स्टोरेज क्लास में, है ना। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन स्टोरेज क्लास रहता कहाँ है, वो छुपा हुआ रहता है, किसी को पता नहीं कि स्टोरेज क्लास कहाँ है। ठीक है। सर तो पता कैसे चलेगा कि रैम में गया या फिर रजिस्टर में गया? हाँ, यही इस चैप्टर में सीखना है। ये तो हम अभी भूमिका बना रहे हैं, ये तो भूमिका बांध रहे हैं, तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको कि स्टोरेज क्लास के इतने सारे गुण हैं। लेकिन ये सारा का डिटेल अब हम शुरू करेंगे, समझ गए ना। तब आपको पता चलेगा कि ओ ऐसे ऐसे पता चलेगा कि कब रजिस्टर में बन गया, कब कहाँ बन गया, कब गार्बेज वैल्यू होगा, कब जीरो होगा, है ना। इसका डिटेल अब हम लोग सीखेंगे, समझ गए ना। तो स्टोरेज क्लास का पहले डिफिनेशन लिखिए। देखिए स्टोरेज क्लास डिफाइंस फोर फीचर्स A storage class defines four features of a variable. ठीक है, that is a storage मतलब कहाँ बनेगा, कॉमा डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू मतलब कि वेरिएबल में कुछ नहीं डालेंगे तो क्या स्टोर करेगा। ठीक है, दैट इज अ स्टोरेज डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू स्टोरेज के बाद सर? कॉमा डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू कॉमा स्कोप एंड लाइफ। एंड लाइफ LIFE, और उसका जिंदगी, कब तक वो जिएगा, कब तक वो बचेगा, ये भी डिसाइड स्टोरेज सर क्लास ही वैल्यू करता डैट इज स्टोरेज के बाद है। स्टोरेज कॉमा डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू कॉमा स्कोप एंड लाइफ। क्लियर। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे और तब लिखेंगे अब लिखेंगे देयर आर फोर टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस। स्टोरेज क्लास जो होता है ना वो चार प्रकार का होता है। अब वही चारों डिसाइड करता है कि कब क्या होगा। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस, जिसमें फर्स्ट में लिखेंगे पहला ऑटो, इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक, लेकिन उसका कीवर्ड होता है ऑटो। दूसरा रजिस्टर, का फुल फॉर्म नहीं होता है क्योंकि फुल खुद फुल फॉर्म है। तीसरा स्टैटिक, और चौथा
एक्सटर्न, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटर्नल। देख रहे हैं ये चारों के चारों कीवर्ड हैं, ये चारों स्टोरेज क्लास का चार रूप है, चार टाइप है। यही चारों मिलके डिसाइड करता है ना, कि कितना लाइफ होगा, कहाँ स्कोप होगा, क्या गार्बेज वैल्यू होगा और कहाँ स्टोर करेगा। क्लियर? तो हम लोग अब नया चार कीवर्ड का फीचर जानेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे ऑटो। लिख लिए? ऑटो में लिखेंगे फॉर इट ऑटो कीवर्ड इज यूज्ड, या ऐसे लिखेंगे फॉर दिस स्टोरेज क्लास ऑटो कीवर्ड इज यूज्ड। हेलो, फिर से बोलिएगा हाँ सर। यूज बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। For this storage किस class, चीज का? auto keyword is used. बीबीए का क्या लग रहा है? अच्छा, अभी तो मौका है 2020 वाले में भी एडमिशन का, तो लड़का नया है या 2020 में पास आउट? तो इसमें करा दीजिए जल्दी से, अगले महीने एग्जाम में 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। वही वही पुराने वाला ही फी है, लगता है करीब लग जाएगा 15,000 रुपये सालाना है, यानी 7,500 रुपये सेमेस्टर फी है। नहीं तो 15,000 हुआ ना, फिर 1,000 एडमिशन फी का होगा, 2,000 एग्जामिनेशन का होगा, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन। हाँ वो लग सकता है, 15,000 होगा सालाना। हाँ, 7.5 नहीं 6 सेमेस्टर। ठीक है ना, तो जल्दी से लेके आइए, 2-3 दिन में करवा दीजिएगा तो 1 साल बच जाएगा। हाँ जल्दी से लेके आइए, ठीक। हेलो, ऑटो लिखे फॉर दिस स्टोरेज क्लास ऑटो कीवर्ड इज यूज्ड, फुल स्टॉप। फिर उसके बाद लिखेंगे बाय डिफॉल्ट एवरी लोकल वेरिएबल इज ऑटोमेटिक। ठीक है? हेलो, सब सुन रहे हैं? फिर से बोलिए सर। बाय डिफॉल्ट एवरी लोकल वेरिएबल इज ऑटोमेटिक। जितने भी लोकल वेरिएबल हैं, जैसे देखें ना, हम लोग जितना अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे इंटीजर ए लिखे, ये इसी क्लास में चलाएगा, ऑटो में ही, है ना। आप चाहें तो ऑटो लगा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ऑटो इंटीजर ए ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट ऐसे भी लिखेंगे, बाय डिफॉल्ट ऑटो ही होता है। क्लियर? तो अभी तक जितने वेरिएबल हमने इस्तेमाल किए प्रोग्राम में, वो सब क्या था? सब इंटरनली रूप से ऑटो ही था। लेकिन आप चाहें तो एक्सटर्नली भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स है ऐसे, कीवर्ड हो जाएगा ऑटो, फिर उसके बाद आ जाएगा डाटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम। डाटा टाइप, ये हो जाएगा वेरिएबल नेम, ऐसे ये हो जाएगा सिंटेक्स, है ना। और एग्जाम्पल में कैसे होगा? तो एग्जाम्पल में ऐसे लिखा जाएगा AUTO ऑटो इंट ए, ऐसे, चाहे इस तरह से, ऑटो फ्लोट बी, इस तरह से। ये एग्जाम्पल हो गया, समझे?
और ऐसे लोकल वेरिएबल में ये कुछ भी नहीं लगाएंगे तो भी ये सब ऑटोमेटिक ही होता है, सब ऑटो के अंतर्गत आएगा। क्लियर? कोई शक? अधिक जानकारी के लिए 1075 पर कॉल करें या www.mohsw.gov.in पर जाएं। लिंक भेजो पढ़िएगा। नोट कर लिए? अब लिखेंगे फीचर्स, ऑटोमेटिक का फीचर लिखेंगे। हेलो, अरे सुन रहे हैं सब लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, अब फीचर में लिखेंगे, चारों ही फीचर ही होंगे। क्या क्या? तो सबसे पहले इसका पहला फीचर स्टोरेज। स्टोरेज में लिखेंगे रैम, मतलब जो भी ऑटोमेटिक वेरिएबल होगा, ठीक है, वो सब रैम में बनेगा। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या था? दूसरा फीचर स्टोरेज क्लास का क्या होता है? ऑर्डिनलाइजेशन वैल्यू इनिशियल डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं रखेंगे तब क्या होगा? जो भी होगा गार्बेज होगा, हमेशा याद रखेंगे। गार्बेज मतलब सर? कुछ भी, -2, -11, 100, 400, 0, कुछ भी आ सकता है, अनप्रेडिक्टेड है। अगर कुछ वैल्यू नहीं रखेंगे तो स्कोप, मतलब इसका कार्य क्षेत्र कहां तक होगा? इसमें होगा within the block where it is declared। उसी ब्लॉक में इसका कार्यक्षेत्र रहेगा, क्षमता या कहिए कि उसको एक्सेस करने का जो क्या कहते हैं एक्सेस एरिया, वो वही एरिया रहेगा जिस ब्लॉक में डिक्लेयर है, उसके बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब इसका लाइफ क्या होगा? Fill the program within the block। जब तक प्रोग्राम उस ब्लॉक में है, जिस ब्लॉक में ये डिक्लेयर है, तब तक ये जिंदा रहेगा। जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन उस ब्लॉक से बाहर निकला, वो ब्लॉक खत्म हुआ कि वो वेरिएबल मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझे या नहीं? सारा लक्षण सर समझे? चौथा नंबर नहीं समझ में आया, लाइफ। सर लाइव लाइफ वाला बताइए नहीं सर। समझ में आया सर। लाइफ आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है? तो जब हालत है, पूरा दुनिया लाइफ के बारे में जानता है और आपको लाइफ है समझ में नहीं आ रहा है।
लाइफ का मतलब क्या होता है, किसी का जिंदगी वो कब रहेगा कब मर जाएगा, ये है ना। अब इसको समझाने के लिए कैसे हम आपको समझाएं, कैसे समझाएं, ठीक। ऐसा ये नोट कर लिए ना सब, ये नोट कर लिए हैं तो हम आते हैं दूसरे स्क्रीन पे, एक प्रोग्राम के द्वारा समझाते हैं। देखिए पहले स्कोप समझेंगे फिर लाइफ समझेंगे, ठीक। और इसके एग्जाम्पल में ये लिखेंगे, है ना, कुछ अद्भुत टाइप का एग्जाम्पल। पढ़ाई लिखाई करिएगा तब ना मजा आएगा, पढ़ाई लिखाई इतना इंटरेस्टिंग चीज दुनिया में कुछ कहीं नहीं, एक पर एक रहस्य मिलता है, मन लगा के पढ़िए तब ना। स्क्रीन को होल्ड करने के लिए लगाते हैं, ऐसे कर देते हैं। देखिए ये प्रोग्राम कुछ उटपटांग टाइप का नजर नहीं आ रहा है, आ रहा है? अरे यस सर। ठीक। अब इसमें देखिए एक ही वेरिएबल को 3 बार डिक्लेयर किया गया है ना। देखिए ए है ना, हम लोग को पहले से पता है कि एक ही वेरिएबल को 3 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते, एक वेरिएबल को एक ही बार डिक्लेयर किया जाता है ना। लेकिन ये कंडीशन तब होगा जब सेम ब्लॉक हो, तो हम लोगों ने ब्लॉक अलग अलग बना दिया है। देखिए ये वाला ब्लॉक यहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ बंद हो रहा है। देखिए ये दूसरा ब्लॉक है, देखिए ये तीसरा ब्लॉक है। तो जब आप ब्लॉक इस तरह से चेंज कर देंगे ना, तो आप एक वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं, दोबारा ही बना सकते हैं, ठीक। तो अब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, तो देखिए जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इस ब्लॉक में रहेगा तो आउटपुट देगा इसका, ये लोकल हो जाइए, ये 3 देगा। जैसे ही इस ब्लॉक से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बाहर निकलेगा, ये वाला ब्लॉक खत्म हो जाएगा, ये वेरिएबल भी मर जाएगा, इसका वैल्यू भी खत्म हो जाएगा 3 वाला। अब शुरू हो जाएगा ये इस दूसरा ब्लॉक का वेरिएबल है ए, जिसका वैल्यू है 2, तो ये प्रिंट करेगा यहाँ पर 2। और जैसे ही इस ब्लॉक से बाहर यहाँ निकलेंगे तो पता चला कि ये भी ब्लॉक खत्म, ये भी मर गया, इसका वेरिएबल भी खत्म। अब यहाँ आएंगे तो ये वाला ब्लॉक में एक वेरिएबल डिक्लेयर है ए, जिसका वैल्यू है 1, वो यहाँ प्रिंट करेगा, है ना। ऐसे देखिए 3 2 1 आ रहा है, आया ना, 3 2 1। तो इससे क्या पता चलता है, इससे स्कोप भी पता चलता है और लाइफ भी पता चलता है। इसका लाइफ सिर्फ इसी तक है, जब प्रोग्राम इसमें है तो, समझ गए ना। प्रोग्राम जैसे ही इससे बाहर निकलेगा, ठीक है, ये खत्म, ए वाला जो तीसरा ए जो है ना। और इसका स्कोप भी यहीं तक है, देखते हैं इस तक प्रोग्राम है, आप प्रिंट कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। इससे जैसे ही बाहर निकलेंगे, अब इसका स्कोप शुरू हो गया, इसका एरिया शुरू हो गया, तो 2 प्रिंट करेगा। इससे बाहर निकलेंगे तो इसका एरिया शुरू हो जाता है पहला वाला का, तो 1 प्रिंट करेगा, ठीक। नोट कर लीजिए इसको। फिर अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, इससे अभी सिर्फ स्कोप पर दिमाग लगाइए, लाइफ पर नहीं, ठीक है। कि जिस ब्लॉक में डिक्लेयर है वो वेरिएबल सिर्फ उसी ब्लॉक में इस्तेमाल हो सकता है अगर हम ऑटो रखेंगे तो। और बाय डिफॉल्ट प्रत्येक वेरिएबल ऑटो होता है, आप चाहे इसको लगाएं चाहे नहीं लगाएं, आप चाहे तो यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं AUTO, तो भी रिजल्ट ऐसे ही आएगा, है ना।
नहीं भी लगाएंगे तो भी रिजल्ट ऐसे ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर है, इसलिए बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ऑटो ही है। अब किसी को कोई शक? अरे क्लियर हुआ, स्कोप क्लियर हुआ। जिस ब्लॉक में हम बनाते हैं कंप्यूटर, उसी ब्लॉक में उसी वेरिएबल को सिर्फ एक्सेस कर सकता है, उसके बाहर उसको एक्सेस नहीं करेगा, किसी और को एक्सेस करेगा। छपाई कर लिए? अब एक दूसरा एग्जांपल देखेंगे जो लाइफ को बताता है कि ये कब कब मर जाता है, कैसे कैसे मरता है, कौन इसको मारता है, किस पर मर्डर का केस होता है, सब पता चलेगा आपको। देखिए पढ़ाई कितना इंटरेस्टिंग रहस्यमयी है। जैसे ही सी खत्म होगा, खत्म होते होते आप लोगों को डिटेक्टिव जासूस बना दूंगा। सर ये खत्म कब तक होगा? जब तक कि आप जासूस न बन जाए। ठीक? अब दूसरा एग्जांपल देखिए। ये एग्जांपल भी कुछ अजीब टाइप का है। एक टेस्ट नाम का फंक्शन बनाया और उस टेस्ट को कॉल कर दिए, 3 बार कॉल किए इसको ऐसे, और स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट सीएच लगा दिए। अब यहां पर हम टेस्ट को बना रहे हैं। यहां पर लिखे इंटीजर a इक्वल टू 1, फिर इसको प्रिंट किए %d a, फिर a को बढ़ा दिए, फिर इसको बंद कर दिए। अब हमारे जितने भी महान स्टूडेंट हैं इसका आउटपुट बताएंगे। क्या आउटपुट आएगा? बताइए। 111 111। ये कौन बोलने वाले हैं स्टूडेंट है? बताइए अपना नाम बताइए, नाम भी बताइए ताकि सही हो तो आपकी तारीफ कर सके, गलत हो तो फिर तो आयुष सर। आयुष, अच्छा ठीक। अच्छा दूसरा और कोई स्टूडेंट है जो इसका आंसर बताएंगे? हेलो, और कोई नहीं? ठीक, हमको ही पता नहीं है आंसर भाई कि क्या आना चाहिए, है ना? रन कराते हैं। देखिए आ रहा है 111, वो पहले का है। CLR HCR कर देते हैं। वेरी गुड। आयुष तो लगता है सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है। देखिए 111 आया ना। देखिए 111 क्यों आया, इसका वजह है लाइफ, है ना? कैसे? तो देखिए अब लाइफ पता चलेगा। जब हम टेस्ट को पहली बार यहाँ पर कॉल किए, पहला बार जब कंप्यूटर कॉल करेगा तो टेस्ट आएगा। एक वेरिएबल देखिए बनेगा a और उसका वैल्यू 1 रखा जाएगा। ठीक, फिर उसको प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद इस वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 2, ये 2 हो गया। क्लियर? लेकिन जैसे ही इसके बाद इसका काम कंप्लीट होगा, इस टेस्ट वाले ब्लॉक से, फंक्शन से बाहर निकल के फिर मेन में आएगा। जैसे ही ये यहाँ से बाहर निकला कि ये वाला मर गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी ऑटो स्टोरेज क्लास का वेरिएबल होता है वो ब्लॉक से निकलते ही के साथ मर जाता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रहेगा, जिंदा रहेगा, प्रोग्राम बाहर निकला मर गया, तो ये मर गया, खत्म हो गया। ठीक है, फिर दूसरी बार जब टेस्ट कॉल होगा तो ये फिर से नया क्रिएट करेगा दूसरा a, उसमें फिर 1 रखेगा, फिर उसको प्रिंट करेगा, फिर ये हो जाएगा 2 यहाँ तक ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ से फिर बाहर निकलेगा फिर ये मर गया, है ना? फिर तीसरी बार टेस्ट कॉल होगा तो फिर a नया बनाएगा और फिर a का वैल्यू 1 होगा, फिर 1 को प्रिंट करेगा, फिर हो जाएगा 2, फिर बाहर निकलेगा, फिर मर जाएगा,
है ना। तो ये चूंकि जितनी बार कॉल हुआ है उतनी बार मारा है उतने बार नया बनाया है, इसी वजह से ये ट्रू वैल्यू खत्म हो जाता है और बार बार 1 ही प्रिंट करता है। समझे? लाइव समझे या नहीं? अरे अब भी किसी को कोई दिक्कत है? पहले तो इसको छपाई कीजिए, नोट कीजिए। नहीं। ये सब बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है और उसका प्रोग्राम है। तो स्कोप पहले वाले से स्कोप समझ गए, दूसरे वाले से लाइव समझ गए, है ना। अब हम लोग आते हैं दूसरे स्टोरेज क्लास पे। छाप लिए हैं तो फिर यहां आते हैं। ठीक है, तो इस बार हम लोग ऑटो नहीं पढ़ेंगे, इस बार हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड। सेकेंड का नाम क्या था? रजिस्टर। रजिस्टर और था ना, और स्टोरेज क्लास। ठीक है, अब रजिस्टर और है ना के बारे में लिखेंगे। दिस स्टोरेज क्लास इज declared by register keyword। इसको रजिस्टर कीवर्ड द्वारा हम लोग इंडिकेट करेंगे, है ना। और उसका सिंटेक्स हो जाएगा ऐसे। एग्जाम्पल हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसके बाद सिंटेक्स और एग्जाम्पल नोट करेंगे इधर इस साइड में। कनेक्शन है उधर? फर्स्ट ईयर का कनेक्शन है? तो अनंत कैसे ज्वाइन करेंगे? ठीक है, अरे ये नोट कर लिए सिंटेक्स एंड एग्जाम्पल। अब हम लोग आते हैं फीचर में। देखिए इसका फीचर सब ऑटो वाला ही है, सिर्फ एक चीज यहां पर बदल जाता है कि अब ये रैम में नहीं बनाएगा। कहां बनाएगा? सीपीयू रजिस्टर में। बाकी सब यही रहेगा। तो रजिस्टर का फीचर लिखेंगे सब हूबहू ही। रजिस्टर ऑटो में कोई अंतर नहीं है। रजिस्टर का भी वेरिएबल का गार्बेज वैल्यू होगा बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू। ये भी उसी ब्लॉक में इस्तेमाल होगा जिसमें डिक्लेयर किया गया है। इसका लाइफ भी उसी ब्लॉक तक सीमित रहेगा, है ना। लेकिन इसका स्टोरेज सिर्फ एरिया बदल जाएगा, रैम की जगह पर हो जाएगा रजिस्टर। तो आप चाहें तो प्रोसेसर में भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, सिर्फ उसके आगे वेरिएबल के आगे रजिस्टर लगा दीजिएगा। जैसे ही वेरिएबल के आगे रजिस्टर लगा देंगे, अब रैम में वेरिएबल नहीं बनेगा, प्रोसेसर में बनेगा। ठीक, ये छपाई कीजिए। अरे समझे? सर हाँ, रजिस्टर में बनाया हुआ वेरिएबल से जो प्रोग्राम रहेगा वो, और ये रैम में बनाया हुआ वेरिएबल वाला प्रोग्राम, दोनों में मतलब फास्ट रन कौन सा करेगा? रजिस्टर वाला करेगा। देखिए सच बात तो ये है ना कि रजिस्टर वाला जो प्रोग्राम है ना, या रजिस्टर वेरिएबल हम डिक्लेयर ही करते हैं, है ना, फास्ट करने के लिए, मतलब अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को तेज करने के लिए। समझ गया ना? जी सर। अब लास्ट में बताएंगे कि ये चारों जो स्टोरेज क्लास है ना, उसका हम कब और क्यों इस्तेमाल करेंगे। ये चारों पहले सीख लेंगे, उसके बाद इसका यूज बताएंगे। नोट कर लिए? गार्बेज, विद इन द ब्लॉक, ये सब नोट कर लिए? सब सेम है।
ऑटो वाला ही है, खाली एरिया बदल जाता है इसका। ठीक, अब हम लगाते हैं तीसरे में जिसका नाम है स्टैटिक। तो स्टैटिक में लिखेंगे दिस स्टोरेज क्लास इज डिक्लेयर्ड बाय अ स्टैटिक कीवर्ड, और उसका सिंटेक्स ऐसे हो जाएगा। पहले स्टैटिक लगा दीजिए। स्टैटिक, ये सिंटेक्स हो गया और इधर एग्जाम्पल हो गया, तो ये नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद अब इसका लक्षण देखेंगे, इसका लक्षण कैसे अलग हुआ। नोट कर लिए। अब देखिए, स्टोरेज इसका रैम ही होता है, स्टैटिक का भी, लेकिन गार्बेज वैल्यू इसका नहीं रहता। जब भी स्टैटिक से डिक्लेयर करेंगे तो वो हो जाता है 0। इसका हमेशा बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा, गार्बेज नहीं। लेकिन स्कोप वही रहेगा, विद इन द ब्लॉक वेयर इट इज डिक्लेयर, जहां पर जिस ब्लॉक में डिक्लेयर है सिर्फ वहीं पर इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसका लाइफ जो होता है ना, वो बदल जाता है, ये मरता नहीं है, इसका लाइफ परसिस्ट करता है। डिफरेंट फंक्शन कॉल, मतलब ये मरता नहीं है, ये जिंदा रहता है। ठीक है, तो ये नोट करेंगे। अब इसका एग्जांपल देखेंगे कि कैसे जिंदा रहता है, कैसे समझें कि इसका है ना वेरिएबल जिंदा रहेगा। अब आते हैं प्रोग्राम में। यहां आते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम लोग अभी देख रहे थे इस एग्जाम्पल में कि आता था 111, लेकिन अब इसी के आगे ऐसे कर दीजिए। अच्छा, अब देखिए इसका रन कराएंगे तो आ जाएगा 1 2 3, बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि स्टैटिक लगा देने से अब ये ए मरता नहीं है। पहला वाला कॉल करेगा तो बनाएगा ए, उसका वैल्यू आ जाएगा 1, फिर 1 को प्रिंट करेगा, ये 2 होगा। फिर इससे जैसे ही इस फंक्शन से बाहर निकलेगा ये जिंदा ही रहेगा, और सेकंड बार कॉल करेंगे तो ये फिर से ए बना करके 1 स्टोर नहीं करेगा, बल्कि पुराना वाला जो 2 था उसी को रन करा के प्रिंट कराएगा। फिर हो जाएगा 3, फिर बाहर निकलेंगे, फिर ये जिंदा ही रहेगा, ए 3 लेके बैठा रहेगा। फिर तीसरी बार कॉल करेंगे तो वही 3 प्रिंट करेगा। इस वजह से स्टैटिक वाला वेरिएबल का वैल्यू परसिस्ट रहता है, कंटेन रखता है। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को भी जब कॉल करते हैं तो भी इस एग्जांपल को नोट करेंगे। क्लियर हुआ? कोई शक? अरे हेलो, आवाज सुन रहे हैं? हेलो, सुन रहे हैं सर, कोई शक नहीं है। हाँ कोई शक नहीं है, तो बस आज इतना ही। चौथा हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है? समझ गए ना? ऑटो समझ गए, रजिस्टर समझ गए, और स्टैटिक भी।
स्टैटिक और ऑटो में बस 2 जगह पर अंतर है ना। एक की इसका गार्बेज वैल्यू नहीं होता, 0 होता है इनिशियल वैल्यू, है ना, और दूसरा कि इसका लाइफ रहता है, ये मरता नहीं है। ठीक, बाकी सब वही है, मतलब स्कोप उसका वही है, जिस ब्लॉक में बना है उसी में उसको कॉल कर सकते हैं, है ना। और स्टोरेज भी वही रहेगा जो ऑटो का है, रैम इसका भी रैम ही रहेगा, सिर्फ रजिस्टर का रजिस्टर में चला जाता है, बाकी सबका रैम में रहता है। ठीक, ओके, गुड डे। बस आप लोग 5 मिनट वेट करेंगे तो अगले क्लास में आप लोग इंटर करेंगे।